क्या करोगे, यहाँ लिखोगे फोर्थ लेक्चर। मैंने कहा डॉट से पहले आप जो मर्ज़ी लिख लें, लेकिन डॉट के बाद आपके पास आपने क्या लिखनी है, एक्सटेंशन HTML, और डेस्कटॉप पे सेव कर देना। एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर वही रहेगा। कौन सा स्ट्रक्चर था कि हमेशा वेबसाइट HTML टैग से स्टार्ट होगी, आप उसी से स्टार्ट करें HTML, और उसी पे ही क्लोज होगी। सॉरी, कंट्रोल D से डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद बैक स्लैश यहाँ लगा दी। बैक स्लैश का मतलब है कि ये टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। आपने बैक स्लैश नहीं लगाई थी, अब देखें तो ये क्लोज नहीं होगा, आप बैक स्लैश लगाएंगे तो ही क्लोज होगा। एक वेबसाइट के दो पार्ट्स होते हैं, मैंने कौन कौन से रिपीट करते जाएं। हेड को क्या करना है, क्लोज कर दिया। हेड में क्या चीज़ मौजूद होती है, बोल क्यों नहीं रहे आप लोग। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी, स्क्रीन शेयर हो रही थी जी सर। टाइटल, हाँ जी। तो बोलिया करें। जी सर, आ गई। टाइटल्स में हम हाँ जी लिखेंगे आप। फोर्थ लेक्चर, ऐसे मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। फोर्थ लेक्चर और टाइटल क्लोज कर देंगे, बैक स्लैश लगाएंगे और टाइटल का साइन लग, जो नाम है वो लिख देंगे। दूसरा कौन सा टैग था हमारे पास वेबसाइट का, वो है बॉडी। बॉडी में तमाम वो कंटेंट लिखेंगे जो हम शो करवाना चाह रहे होंगे। ये बॉडी को क्लोज कर दें आप। हम क्या शो करवाना चाह रहे हैं, आप H1 टैग में लिखें। वो H1 टैग के अंदर लिखें कि H1 टैग है तो इसके लिखते हैं ऑर्डर लिस्ट। एक ऑर्डर लिस्ट शो करवानी है हमने, इसे क्लोज कर दो H1 के नाम से, और इसे ही डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ लिख दो अनऑर्डर लिस्ट, और इसे कंट्रोल S करें। वही हमारे पास डेस्कटॉप पे आप देखेंगे, आए ज़रा डेस्कटॉप पे क्या लेक्चर फोर्थ लेक्चर .html कहीं लिखा नज़र आ रहा है आपको, ये देखें यहाँ पे जी क्लिक, सर आ रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, हाँ जी। देखें क्या शो हुआ। एक तो हमारे पास शो हो गया फोर्थ लेक्चर, एक ऑर्डर लिस्ट शो हो गई, जस्ट नेम शो हो गया, और एक अनऑर्डर लिस्ट शो हो गई, इसका भी नेम शो हो गई। लिस्ट हमारे पास अभी शो नहीं हुई, वो लिस्ट हम बनाएंगे। लिस्ट कैसे बनाएंगे, नहीं अब देखें ज़रा। इसके लिए जो टैग होता है, लिस्ट के लिए जो टैग होता सर, है, जो मैंने बनाया उससे तो थोड़ा वो क्या बनाया है, हेलो। अच्छा वो जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी वो मैं करवाता हूँ आपको। जो आपको बताया था मतलब। हाँ हाँ, मैं हाँ जी। वो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ, वेट करें ज़रा। देखें, ऑर्डर लिस्ट की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि HTML हमारे पास जो ये वेब बनाने का तरीका है, जो लैंग्वेज है, ये बहुत आसान है। ऑर्डर लिस्ट यानी कितने लफ्ज़ आ रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट O आ रहा है, उसका पहला लफ्ज़, और L आ रहा है, तो आप लिखोगे OL का मतलब है कि ऑर्डर लिस्ट शो करवा रहे हैं। क्या शो करवा रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट यहाँ क्लोज करवा दो, \OL ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास वो कुछ एटम्स शो होते हैं। वो कौन से एटम्स होते हैं वो मैं आपको करना, देखें मैं अरसलान भी शो करवाना चाहता हूँ, इरफान, बिलाल, ये 3 नाम शो हो जाएं, किस में, ऑर्डर लिस्ट में शो हो जाएं। कैसे शो हो जाएं, यानी इसी तरतीब से यहाँ पे 1 आ जाए, अरसलान 1 पे आ जाए, इरफान 2 पे आ जाए, बिलाल 3 पे आ जाए। इसके लिए हम एक टैग देते हैं। इससे पहले एक टैग लिखेंगे जिसे कहेंगे LI, यानी लिस्ट एटम। LI। इसे कहते हैं लिस्ट एटम, यानी कि हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में जो लिस्ट एटम्स हैं
उसके लिए ये टैग यूज़ किया जाता है, कौन सा, एल आई। एल आई को क्लोज भी करेंगे, सेम टू सेम सब में ऐसे करेंगे, इसे भी एल आई कर दें आप, और इसे भी क्लोज कर दें। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एल आई आ जाएगा, लिस्ट एटम, और इसे भी आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। कंट्रोल एस करके देखें क्या शो होता है आपको। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ क्या शो हुआ। अरसलान, इरफान और बिलाल किस में शो हुए, एक नंबर्स में शो हुए। नजर आ रहा है आप लोगों नंबर्स को, में, लिस्ट में। हाँ जी। सबकी आवाज़ आनी चाहिए। जी सर आ रहा है। समझ भी आई है। सर आपका पहले ही, अब भी आ गई है सर। बाकी सबको भी समझ आई है। आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की, बोलिए करें, मैं कुछ नहीं कहता आप लोगों को। यस सर आ गई है। जी सर आइए। पैसे शैसे नहीं लेता क्या हूँ। कहना है आपने हमें? नहीं, आप लोग जो ऐसे हमने चुप देने करके नहीं बैठ जाते हो। और आपको पता भी नहीं आप। तूने मुझे कौन से पैसे दिए, मुझे ये तो बता। अब पता नहीं है। अब देखें, ये हमारे पास क्या थी, ऑर्डर आप लोगों लिस्ट। से सब अब जितने आइटम्स यहाँ शो करवाते जाएंगे उतनी नंबरिंग ऐड करता जाएगा खुद ब खुद। देखें कंट्रोल डी कर रहा हूँ, कंट्रोल डी से मैंने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट कर दिया। अब कंट्रोल एस करें, अब देखें मूव करवाएं, ये देखें ये खुद ब खुद उन्हें नंबरिंग देता जाएगा। नंबरिंग तो हमने नहीं दी ना, एक कितनी प्यारी तरतीब से कंटेंट को शो करवा रहा है। इसे कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। अब किसकी बारी आ रही है, अनऑर्डर लिस्ट की। माइनर सा डिफरेंस है, किसका, माइनर सा। आए ज़रा, वो कौन सा है, आप इसी को कॉपी कर लो, कंट्रोल सी यहाँ पेस्ट करो ज़रा, मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है। मैंने बताया पहला नाम क्या है इसका, यू। हमने कौन सा लिखा हुआ है, ओ नहीं लिखना, यू लिखना है। यू मीन्स अनऑर्डर, एल मीन लिस्ट। इसमें भी यही कर देंगे, यू लगा देंगे और कंट्रोल एस कर दो। ये देखें ये लिस्ट शो हुई, लेकिन ये लिस्ट किससे शो हुई, डॉट से शो हुई। दोनों में फ़र्क क्या है, वो किससे शो करवाता है, वो नंबरिंग से शो करवाता है, और ये आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। डॉट से करवा रहे हैं, डॉट से हाँ, करवा रहे हैं। डॉट से करवा रहे हैं। अब ज़रा देखें मैं इसकी टाइप्स पढ़ाता हूँ। अब बड़ी मज़े की बातें आ रही हैं, देखते जाना। मैं इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर रहा हूँ, इतना ही कर रहा हूँ। अब देखते रहना कि ये डॉट्स, क्या डॉट्स के अलावा भी चीज़ें होती हैं। देखे ना, जी सर। ये डॉट्स हैं, और ये 1 2 के अलावा भी चीज़ें होती हैं। मैंने ए बी सी की बात की ना, यस सर होती है। मैंने ए बी सी की भी बात की, मैंने रोमन्स की भी बात की, मैंने, चलो इनमें से एक दो टाइप्स आपको पढ़ाता हूँ। आए ज़रा, ऑर्डर लिस्ट की पहले टाइप्स की बात कर रहे हैं। कंट्रोल क्या करो, सी करो, यहाँ आके कंट्रोल वी कर दो। अब ये ऊपर वाली जो टाइप है जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है वो नंबरिंग आती है, देख लेते हैं, नंबरिंग आती है। दोनों में नंबरिंग शो हो रही है, इसमें भी नंबरिंग शो हो रही है, इसमें भी नंबरिंग शो होती है। मैं कहता हूँ कि ये जो अरसलान है, इरफान है, बिलाल है, इसके पहले ए बी सी स्टार्ट हो जाए। क्या स्टार्ट हो जाए, ए बी सी स्टार्ट हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे एक चीज़ ऐड करेंगे। आप लिखोगे टाइप, क्या लिखोगे, आवाज़ नहीं आ रही, आप लिखोगे टाइप इज इक्वल टू, टाइप हाँ, और इक्वल टू, इन्वर्टेड कोमाज लिखेंगे, और इन्वर्टेड कोमाज में कैपिटल ए लिख देंगे। अब देखते हैं कैपिटल ए लिखने से क्या होता है। कंट्रोल एस करें, इसे इक्वल टू रिफ्रेश लिखना था करें। सर, डैश लगा दिया आपने। नहीं नहीं, डैश नहीं लगी। देखें
आपने मुझे जस्ट डैश हो रहा है। नहीं लगी हुई, इज इक्वल टू डैश नहीं है, इन्वर्टेड कोमास थे। अब ये क्या हो गया, इसने उसकी कौन सी टाइप शो करवाई, यानी जो हमारे पास कैपिटल ए था वो शो करवा दी। आए ज़रा, क्या हम समाल ए भी शो करवा सकते हैं? क्वेश्चन है जी, करवा सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट कंट्रोल सी करें, इसी को मैं सबकी टाइप बता रहा हूँ, कंट्रोल वी कर दें। आप यहाँ पे कैपिटल की बजाय समाल ए लिख दें। अब कंट्रोल एस करके देखें क्या शो होता है। ये देखो, ये छोटी ए बी सी में भी शो हो गई। अच्छी बात है ना? आए ज़रा, इसकी रोमन्स टाइप पढ़ते हैं। रोमन टाइप में क्या था, वही कॉपी हुआ है। आप क्या करोगे, कंट्रोल वी करोगे। अब इसकी टाइप में रोमन्स कैसे लिखे जाते हैं, ये आई रोमन्स में लिखा जाता है ना, ये आई, ये 1 को शो करता है, ऐसे ही। मैं सही कह रहा हूँ ना? यस सर। रोमन गिनती हाँ। आती है ना आप लोगों को? सर जी टैग को ये जब क्लोज किया आपने तो फिर तो आगे नहीं लिखना ना कोई एबीसी, जैसे आपने ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा है। इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो चीज़ लिखेंगे, अगर समाल ए मतलब जो ए लिखा है ना, हाँ हाँ, जी, नीचे जब क्लोज हुआ है ओ एल जो है, मतलब इधर तो फिर कुछ नहीं आना, बस ये सिंपल नहीं, क्लोज है। सिर्फ क्लोज टैग में कुछ भी नहीं देना, सिर्फ ओपनिंग टैग देना जो भी देना है। ओपनिंग टैग में ठीक। देना, क्लोज टैग में कुछ नहीं देना। ओपनिंग टैग में आपने ये लिख दिया, ये काफ़ी है। टाइप आई लिख दिया। आई में देखते हैं क्या आता है, ये रोमन्स में शो करेगा। ये देखेंगे ये रोमन्स में आ गए। कुछ समझ आई है कि नहीं आई? हाँ जी, आ गई। यस सर। अब मैं टाइप्स की काफ़ी सारी एग्ज़ाम है, मैं सब आपको पढ़ाता जाऊँ ना, टाइम लग जाएगा। क्या आप सब पढ़ना चाहते हैं? मैं सिर्फ आपको ये ऑर्डर लिस्ट ही पढ़ाता रहूँ ना, ये भी आपसे ख़त्म नहीं होनी। आए ज़रा, ये भी आपको पढ़ाता हूँ, देखो। ये समझ आइए, ये जो पढ़ाई हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, सॉरी ऑर्डर लिस्ट में इसकी टाइप्स पढ़ाई हैं। ये नंबरिंग बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। इसके लिए टाइप कैपिटल ए लिख दोगे, टाइप स्मॉल ए लिख दोगे, और ये रोमन में लिख दोगे। समझ आया या नहीं है? जी सर, आ गया है। अच्छा, आओ ज़रा, मैं ना आपको इसकी वो वाली टाइप्स चलो पढ़ा देता हूँ। आओ ज़रा, क्या याद करोगे?